रविवार 15 जनवरी 2023। समय था सुबह के 10:32। रोजाना की तरह यति एयरलाइंस की फ्लाइट NYT 691 के प्लेन ATR 72500 एयरक्राफ्ट ने काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरी। प्लेन में कुल 72 यात्री सवार थे, जिसमें से 68 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर। प्लेन ने आखिरी बार ATC से कंट्रोल 10:50 पर किया। उसके बाद प्लेन हवा में बाईं ओर मुड़कर गोते खाकर सीधा सीती नदी की घाटी में जा गिरा। यह पूरी घटना एक कैमरे से कैद हुई। घटना की ठीक बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। शवों को वहां से निकाला जाने लगा। आपदा प्रबंधन की टीमें पहुंची और लोगों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य किया। यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि इस पूरे हादसे में क्रू मेंबर सहित सभी 72 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। नेपाल की धरती पर यह कोई नया हादसा नहीं था। नेपाल में विमान हादसे का इतिहास पुराना है, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। सितंबर 1992 में पाकिस्तान एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें सभी 167 लोग मारे गए। जुलाई 2000 में एक ट्विन आउटर प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। दिसंबर 2010 में एक DHC प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 22 लोग मारे गए। मई 2012 में भी एक प्लेन क्रैश हुआ डोनियर, जिसमें 13 भारतीय सहित 15 लोग मारे गए। मार्च 2018 में एक बोम्बार्डियर Q400 विमान जो कि ढाका से नेपाल की तरफ आ रहा था, वो त्रिभुवन एयरपोर्ट के पास क्रैश होता है, जिसमें 71 में से 51 पैसेंजर मारे जाते हैं। वहीं मई 2022 में एक तारा एयरलाइन का प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 22 पैसेंजर सवार थे। वो सभी मिसिंग मिले नेपाल के मस्टैंग डिस्ट्रिक्ट में। नेपाल में इसके अलावा और भी कई हादसे हुए हैं। CAAN यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 सालों में नेपाल में प्लेन हादसे में कुछ 914 लोग मारे गए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? नेपाल में इतने हादसे क्यों होते हैं? आइए देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से नेपाल के अधिकतर एयरपोर्ट को पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, जिसमें एक तरफ बड़े पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ खाई। यहाँ हवाई जहाज उड़ाना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि प्लेन को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए बहुत ही संकरी घाटियों से गुजरना पड़ता है। इकोनॉमिक्स टाइम अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल का तेंजिङ हिलेरी एयरपोर्ट यानी लुक्ला एयरपोर्ट विश्व का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। यह एक सिंगल रनवे एयरपोर्ट है जो कि नीचे की तरफ झुका हुआ है। इसके पीछे की तरफ 600 मीटर की खाई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है यहाँ का मौसम। पहाड़ी क्षेत्र में मौसम किसी भी वक्त बदलता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की 2019 की एयरक्राफ्ट सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की विविधता भी नेपाल में प्लेन हादसों का एक बड़ा कारण है। खराब मौसम की वजह से ज़्यादातर छोटे एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुए हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है खराब रखरखाव यानी पुअर मेंटेनेंस। वर्ष 2013 में यूरोपियन संघ ने नेपाल के सभी एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित कर दिया था। आज भी यह प्रतिबंध जारी है। पोखरा विमान हादसे के पीछे भी टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक हादसे यति एयरलाइंस और उसकी सहायक तारा एयरलाइंस के हैं। ऐसे में ये यति एयरलाइंस और तारा के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।